वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और गाजियाबाद का आज मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। बाप रे बाप, आज तो क्या हालत हो रखी है भाई। रात से कोहरा है, लाइट आ नहीं रही है, पानी भी गर्म नहीं हुआ। ये देखिए अभी भी धुंध कितनी है। आप ऊपर को देखो, यहाँ पे पता चलेगा। ऐसे करके देखो, वो देखो कोहरा ही कोहरा है उस जगह पे। देख रहे हो आप कितना कोहरा है, और कोहरा छट नहीं रहा है। और टाइम पता है क्या हो रहा है? 11:30 हो रहा है। और आज हमें मार्केट भी जाना है, क्योंकि आपको कल बताया था ब्लॉग में कि वैष्णवी का बर्थडे है, तो बहुत सारी तैयारी करनी है। तैयारी क्या है उसकी, थोड़ी एक्चुअली बर्थडे ड्रेस ले लेनी है, और बाकी कुछ पूजा वूजा का काम है। और क्या पूजा रखी है घर में वो मैं आपको बताती हूँ जल्दी। तो बस उसी की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसके पापा तो एकदम एंड दिन आ पाएंगे। जिस दिन इसका बर्थडे होगा उसी दिन आएंगे, तो सारी तैयारियां मुझे ही करनी पड़ेंगी जल्दी जल्दी। कोई नहीं, हो जाता है सब कुछ आजकल। इतना कोई बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत आसानी से अवेलेबल है। पहले होता था कि कुछ चीज़ सोचनी है तो वहाँ जाना है। आजकल देखिए सोसाइटीज़ होती हैं, उसके पास मार्केट्स इतने अच्छे डेवलप रहते हैं। फिर सिटीज़ में भी बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से क्या लेना है। वो मुझे सच में नहीं है आइडिया, लेकिन वही है कि निकलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे, निकलेंगे तो सब हो जाएगा धीरे धीरे। और जो पूजा रखी है बस उसका लग रहा है मुझे अच्छे से हो जाए विद गॉड ग्रेस। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। अभी तो नहाए भी नहीं, आज 11:30 हो गया है, क्योंकि पानी नहीं गर्म हुआ ना गीज़र में। अब मैंने गैस पे चढ़ाया है पानी गर्म होने, तो पानी गैस पे गर्म हो जाएगा, फिर उसी से जल्दी जल्दी नॉर्मल नहाएंगे, क्योंकि हेयर वॉश नहीं करना है तो हो जाएगा उसमें। तो बस नहा धो के निकलते हैं मार्केट, और फिर मिलते हैं आपको मार्केट में। तो बस हम लोग मार्केट करके आ चुके हैं। बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि अभी जो सामान और भी सब सोचा था वो सामान अब थोड़ा सा अच्छे से शॉर्ट लिस्ट करना है, उसके बाद लेंगे। क्योंकि अगर अभी जल्दबाजी में ले लेते हैं तो वो शायद थोड़ा हौच पौच हो रहा है। कुछ दुकानें हमने खुद ही याद कर ली आसपास की, वहीं से ले लेंगे। तो चलिए बस घर के पास आ गए, और अभी घर पहुँच के तब आप लोगों से मिलते हैं। और वैष्णवी की बर्थडे ड्रेस ले ली है, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे तो बाद में। कैसी लगी विशु को? अच्छी लगी? तो ऐसा मुंह सड़ा के बोलते हैं मुंह नहीं लिया है, बोलो। हेलो फ्रेंड्स, तो घर आ गए थे। बस आने के बाद कुछ खाना पीना खाया, वैष्णवी को भी लंच करा दिया। अब मैं जा रही हूँ उसकी ट्यूशन उसे छोड़ने, क्योंकि ट्यूशन गैप नहीं कराऊंगी। पहले सोचा था कि अगर मार्केट में लेट होगा तो आज की शायद ट्यूशन स्किप ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जल्दी आ गए मार्केट से उसका ड्रेसेस लेके। और आज उसकी ट्यूशन टीचर का कल बर्थडे है, तो कल शायद वो छुट्टी पे रहेंगी। तो आज उनके लिए ये वैष्णवी ने कार्ड बनाया है, कितना प्यारा सा। अंदर भी लिखा है कुछ कुछ, मैं दिखा देती हूँ। ये उसने कार्ड बनाया है, और अंदर लिखा है कुछ, क्या लिखा है ये रहा। ये उसने लिखा है, ये है। तो बस वो कार्ड लेके जा रही है अपनी मैम के लिए। बस उसे ट्यूशन छोड़ने आने के बाद मुझे थोड़ा किचन साफ़ करना है। आते ही थोड़ा फैल गया, चाय वाय बनाई थी। तो बस किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। उसे छोड़ के आती हूँ ट्यूशन। और उसकी एक नई कैप ली, ये वाली है ना। आज इसके पास ना वो बिनी हुई कैप जो उसकी बिग दादी ने उसको दी थी, बचपन में बनाई थी, वही चली आ रही थी। क्योंकि बाहर इतना विंटर्स में निकलना होता है, कैप्स बच्चों के पास अमूमन होती है, मतलब आपको भी अजीब लगेगा मैं कह रही हूँ, लेकिन इसके पास इस तरह की कैप्स वगैरह खो गई थी शिफ्टिंग वगैरह में कहीं है वो। तो अभी मैंने आज इसको एक दिलाई है। हालांकि मैं और लेने का सोच रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी कैप्स थी मार्केट में, लेकिन अभी बाद में लूंगी इसके लिए एक दो अच्छी और कैप्स। अभी फिलहाल ले आई थी। इससे हवा बहुत रुकती है, ये अंदर से खूब वूल है, बहुत खूब मोटी सी वूल। हालांकि मुझे भी ऐसी कैप लेने का मन करा था,
जल्दबाजी में ना मार्केट में कुछ हो नहीं पाया, थोड़ा रिलैक्स होके। तो चलिए फिर मैं इसको छोड़ आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, क्या करके आया हम? मैं बताऊँ। हाँ मजदूरी करके। पता है क्या हुआ था, बीच में ना लिफ्ट हमारी एकदम ऐसे करके वो हुई थी, मतलब अटक गई थी 3rd और 4th फ्लोर। तो अंकल ने ठीक करी वो 3rd पे, तो हम 3rd से लेके 11th फ्लोर तक हम लोग सीढ़ियों से आए हैं। तो आज पता चल जाता है, ऐसे मौके बता देते हैं आप कितने फिट हो। कोई नहीं, लेकिन हम आ गए। पता है थोड़ा तो देखिए हाफता है, कोई भी फिट भी हो तब भी थोड़ा चढ़ने ऊपर सीढ़ियों से, लेकिन फिर भी ऐसा होता रहना चाहिए, लिफ्ट खराब होती रहनी चाहिए, थोड़ा चलने का भी वो मिलता है। चलिए इन मैडम को ले आए हैं हम ट्यूशन से, 5:45 बज रहा है। आज का पूरा दिन बहुत हैक्टिक रहा, सब ऐसे ही निकल गया पूरा। हाँ और मैम का कल बर्थडे है, तो उन्होंने हमें ये पहले मैम बोलते मशरूम चाउमीन और टॉफी दी है ना। चलो रख दो उसको अभी ना, हाँ रख दो अभी। बस अब मुझे इसको लेके बैठना है, थोड़ा सा इसका काम देखना है। बेटा उसकी मम्मी को, रूही की मम्मी को अपना वो समर वेकेशन वाला भेज दो, और एक उन्होंने और कुछ बोला है तो उनको वो सेंड करना है वर्क आपका स्कूल का ना। तो बस अब हम करेंगे रात में डिनर का क्या करना है थोड़ा देखते हैं। कपड़े वपड़े भी धुलने लगा दिए थे मैंने, ये सब करना है। और विशु के बर्थडे के लिए कुछ घर में पूजा है, उसकी तैयारी में भी मैं लगी हुई हूँ धीरे धीरे। आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में बताती हूँ क्या पूजा रखी है, क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, बने रहिए ब्लॉग में। अभी डिनर की तैयारी करने में टाइम है, थोड़ा सा मैं भी इसको लेके बैठती हूँ, 15-20 मिनट का गैप देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन से अभी आई है। अभी भी मैं हाँफ रही हूँ, पता नहीं अभी क्या हुआ है। लाइट, इस कमरे की लाइट जल्दी बंद हो गई है, बीच की ये मास्टर बेडरूम से इधर जाने वाली लाइट नहीं जल रही है, यहाँ जलती है बीच में। अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, देखिए सोसाइटी में कंप्लेंट किया है, आ रहे होंगे वो देखने। पता नहीं अचानक से कुछ क्या हो जाता है ये सब इलेक्ट्रिशियन चीज़ों में। अभी दिखवा लूँगी ना तो हो जाएगा, नहीं तो कल पे टल जाएगा, तो फिर कल फिर टल ही जाएगा। अभी मैंने कॉल किया है मेंटेनेंस ऑफिस, तो भेज रहे हैं। तो बस मैं उससे पहले बताया, बहुत हौच पौच सा डे हो रहा है आज का। इधर कपड़े भी लगा दिए हैं, मार्केट भी हो गया, इसकी ट्यूशन, फिर अभी इसका सिलेबस का देखना है। काम बहुत हौच पौच हो गए हैं आज के, लेकिन कोई नहीं, किसी किसी दिन होता है। कहीं बाहर निकल जाओ ना, मतलब जो लोग हमेशा मतलब घर में, या वैसे हम लोग होते हैं घर का ही शेड्यूल बना रहता है, थोड़ा भी बाहर निकलो तो उस दिन तो 19-20 होता ही है। और शाम को ठंड बढ़ गई है, तो अब शीशे वीशे बंद कर देती हूँ मैं, पर्दे डाल दो घर में। चलिए फिर खाने वाने की तैयारी करती हूँ। वैसे आज मैं सोच रही हूँ बथुआ रखा हुआ, तो बथुए को बीन के उबाल लेती हूँ, चाहे तो उसके पराठे, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी ये बना दूँगी, सिंपल रहेगा। नहीं तो बथुए की पूड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, लेकिन पूड़ियाँ वैष्णवी बहुत मन से नहीं खाती, अपने पापा की तरह है। इसके पापा को भी पूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं पसंद है, तो घर में बड़ा कम होता है कि पूड़ी बने। तो मैं सोच रही हूँ कि बथुए के पराठे थोड़े गर्म भी रहते हैं, इस समय खाना चाहिए बथुआ बहुत ज़रूरी होता है। बथुए का रायता, बथुए की रोटी, पराठे मुझे पसंद है। मेरे पापा रोटी भी बनवा लेते थे, उस पर अच्छे से देसी घी वगैरह डाल के खाते थे। तो बस अभी एक काम करते हैं, मैं बथुआ बीनना शुरू करती, तब तक इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएगा। उन भैया से ये सब काम करा के चेंज कर लेती हूँ। ट्रैक सूट गई थी मार्केट, कपड़े वपड़े चेंज कर ये सब काम कर लेती हूँ। फिर वैष्णवी को पढ़ाने बैठूँगी, मतलब उसका सिलेबस थोड़ा देखना है, क्या क्या चीज़ें इंटरनल और फाइनल एग्ज़ाम के चैप्टर्स उसके कहीं कुछ अधूरा तो नहीं है वर्क। तो उसकी कल की भी छुट्टी हो गई है, 2nd सैटरडे, और संडे भी छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा सा और उसका काम का जो पढ़ाई का है वो देखने का समय मिल जाएगा। तो बस इसी तरह से ये सब है। और खाना बनाने की तैयारी मैं कर लेती हूँ पहले, फिर उसको इकट्ठा लेके बैठती हूँ पूजा वूजा करके, क्योंकि बीच में फिर बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, फिर आप किचन में खाना भी बनाने जा रहे हो, बच्चा भी कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ता, और आप भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो कंसंट्रेशन नहीं आता। तो बस ठीक है, मैं करती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बथुआ लेके सब एक जगह, क्योंकि वो कपड़े जो मशीन में लगाए थे ना वो सब फैलाए, और मैंने भी चेंज कर लिया, घर के कपड़ों में आ गई हूँ, क्योंकि वो ट्रैक सूट मेरा फिर गंदा हो जाता है वूलन। बस मटर भी छील के रखनी है, तो सब ये बथुआ मटर और ये सब कुछ मैं अब करने जा रही हूँ। हालांकि ये बड़ा इरिटेटिंग काम होता है, लेकिन ठीक है, करना है, जब लेके आई हूँ तो बनाना है। हाँ बेटा,
वो वहाँ गिरी हुई पड़ी थी बेटा, इसलिए लगा लिए। हाँ मैंने नहीं ध्यान दिए। तो बस अब ये बथुआ कर लेती हूँ। और आज सोचा है कि बथुए के पराठे, आलू मटर टमाटर की सब्जी बना दूंगी, बथुए का रायता बना लूँगी, थोड़ा सा दही रखा हुआ है। तो चलिए लॉक वॉक लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से अभी मिलती हूँ। हेलो, तो मैं आ गई। बथुआ वथुआ कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं लिया था बथुआ, बस 20 रुपए का ही लाई थी। मतलब हो जाएगा, आधा किलो है कि 250 ग्राम है, ऐसे ही है कुछ। तो बढ़िया लगते हैं। आप लोग ही बताइएगा ना कमेंट में, आप लोग कुछ कमेंट में बताते ही नहीं हैं। अब बथुए की आप क्या क्या बनाते हो? हमारे तो रायता, पराठे और पूड़ियाँ, उसमें उसका कर लो, मतलब उसमें आटे में उसको सान के अच्छे से गूंथ देते हैं बथुए को उबाल के। लेकिन अच्छा लगता है बथुआ, तो ये बच्चे आजकल के खाते नहीं है कुछ भी, हम लोग तो खाया करते थे। अच्छा मुझे याद है मेरे बचपन से कि शायद ही कोई चीज़ रही होगी, मैं बहुत चूज़ी रही होंगी। मेरी मम्मी भी ब्लॉग्स देखती हैं, अगर मम्मी ने देखें तो मम्मी कमेंट करके बताना कि मैं खाने पीने में बहुत चूज़ी नहीं रही हूँ कि ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी। मुझे टेस्टी होना चाहिए खाना, मैं खा लेती हूँ सब कुछ। हाँ कोई एक आधा चीज़ रही होगी जो मुझे भी नहीं ध्यान आ रही है अभी शायद, लेकिन मैं खा लेती हूँ सब कुछ। और मुझे हरी सब्जियाँ, ये बथुआ, पालक, मेथी, ये सब तो वैसे भी बहुत पसंद है। हरी सब्जियाँ खानी भी चाहिए। तो बढ़िया। ये कैसी घास निकल रही है इनमें, पता नहीं धनिया जैसी पत्तियाँ हैं ये। अभी तो बहुत सारा करना है बड़ा इरिटेटिंग होता है, लेकिन ठीक है बस अब इसको ये सब करके। अभी तो कितना बज रहा है मेरे ख्याल से, अभी 6:30। दूसरे मोबाइल में देखती हूँ। अभी ठीक 6:30 हुआ है, ठीक 6:30 शार्प। तो बस मेरी पूजा भी हो चुकी है, कपड़े भी फैला दिए एक बार के, लास्ट वाले अभी मशीन में चल रहे हैं। आज शाम को दोपहर में डाल ही नहीं पाई कपड़े ना, तो अब ये होता है रात में मैं अंदर अपने उस पर स्टैंड पे डाल देती हूँ। तो इसी स्टैंड पे फिर अब सुबह सुबह स्टैंड को अगर धूप निकलेगी तो बाहर कर देती हूँ, तो ऐसे सूख जाते हैं कपड़े। जाड़े में देखिए ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं। और ये पता है कपड़े इतने सारे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? वैसे तो मैं हर दूसरे दिन डाल देती हूँ ताकि वो जो ग्रिल पे है उतने ही नंबर ऑफ क्लोथ्स रहें कि जो सूख आसानी से जाएँ। लेकिन अभी क्या हुआ है उस दिन कि मैं जयपुर से आई हूँ, तो अनपैकिंग ही मैंने 3-4 दिन बाद की है। जो मैं लेके गई थी स्ट्रॉली बैग, वो खुले हैं। तो उनके जो गर्म कपड़े, कॉट सेट थे, वैष्णवी के स्वेटशर्ट्स थे, स्वेटर थे, वो सब थी, वो सब धुल रहे हैं। तो बस अब वो धुल जाएंगे तो इसकी बर्थडे से पहले सारे कपड़े अपने धो के अलमारियाँ ठीक से लगा के फिट कर दूंगी। क्योंकि कोई चीज़ घर में होता है ना काम वाम, तो ये अच्छा नहीं लगता घर में, इधर कपड़े फैले पड़े हैं, उधर फैला पड़ा है। ये सब काम भी आपको करने पड़ते हैं पहले से, ताकि जब आप बाद में टायर्ड हो जाओ अपने फंक्शन के बाद या अपनी कोई छोटे मोटे सेलिब्रेशन के बाद, तो आपको ये सब हेडक ना हो कि ये भी करना है वो भी करना है। मैं इसी तरह से अपना काम अपने हिसाब से निपटा लेती हूँ। तो बस बढ़िया। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग होप कि पसंद आएगा। और बस यही है, अब 6:30 हो रहा है, मैं भी बथुआ वथुआ करूँगी, सब्जी वब्जी बनाऊँगी। आप लोग बताना बथुए की और क्या क्या रेसिपी बनाते हो आप, क्योंकि पता है मैंने आजकल देखा है खाने का भी बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। हम लोग जो सोचा करते थे, जैसे पहले होता था कि बथुए की पूड़ी या बथुए के पराठे, अब तो लोग बथुए की बहुत चीले बन जाते हैं, आप इसमें कर दो। मतलब आप देखो, मैं तो वीडियोस देखती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ अरे इसका ये भी बना देते हैं। अभी आजकल एक बीटरूट पराठा चला है, चुकंदर का पराठा, पता नहीं पहले से चला होगा लेकिन मैंने तो अभी देखा है। मैं तो सही बताऊँ कि इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स, यूट्यूब, इनकी वजह से भी ना बहुत सारी चीज़ें अब अपडेट हो गई हैं। जो लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते थे, अब देखिए ना, पहले देखिए कितने लोग होते थे जिनको बहुत अच्छी कुकिंग आती थी, सब आती थी, तो उनको करता। अब मैं दूर ही क्यों जाऊँ, मेरी मदर इन लॉ है, उनको बहुत अच्छी कुकिंग आती थी, मतलब आती थी क्या, अभी भी आती है। बस ये होता है धीरे धीरे फिर इंसान कर नहीं पाता है जब एज बढ़ने लगती है। वैसे अभी भी वो कोई भी चीज़ बना देती है ना, तो बेस्ट ही बनाती हैं। वो होता है जिसको खाने का हुनर है ना बनाने का, फिर उसके लिए आपको ये नहीं है, वो कभी वैसे भी बना देगा ना, मतलब वो इंसान की चलो ऐसे ही बना दे तो भी उसके में टेस्ट आएगा। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अब देखिए ना, अब कितनी चीज़ें अपडेट हो गई। अब जो ऐसे मम्मी लोग होती हैं, आंटियाँ होती हैं या कोई होती है, वो लोग अपने चैनल्स बना लेती हैं, अपना अकाउंट बना लेती हैं इंस्टाग्राम पे, आराम से वो अपनी उन चीज़ों को शेयर कर पाती हैं लोगों के साथ। तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमने बनाया, हमने लोगों ने शेयर किया, या 10 लोगों ने भी उसमें से अगर वो रेसिपी बनाई तो उनको कितना अच्छा लगता है। और पहले होती थी मम्मियाँ अपने किचन में बेचारी बना रही हैं, घर में ही तारीफ हो गई, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया, खा लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो देखिए सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं।
तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। हर चीज़ है दुनिया में, हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो ठीक है, बहुत फिलॉसफी हो गई है क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ इस बथुए को करते करते। तो मैं इस तरह की बकवास कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरी बकवास में मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्लीज़ यार ये बथुआ को ही कर दो। पता है मुझे खाना इतना अच्छा था, अब समझ में आता है मम्मी कितनी मेहनत करती थी यार। मतलब हमारी मम्मी तो सोचिए जॉब भी करती थी, और ये सुबह में हमें सोचिए आने के बाद, वो शाम के 5 बजे, सर्दियों में उनका 10 से 5 का स्कूल होता था, आने के बाद मम्मी ये सब कुछ करती थी सोचिए। और बच्चे भी, हम 5 बच्चे थे, तो सोचिए 5 का मतलब जब तक हम बड़े बड़े हुए तो भाई पहले वाले बड़े होने लगे तो थोड़ी हेल्प करते थे, लेकिन सोचिए कि मम्मी इतना इतना ये सब तैयार करके, तब तो 1-1 1.5 किलो बथुआ होता होगा, उसको करना, फिर सुबह उसके पराठे सेकना। तो सोचिए हम लोग एक बेबी होता है, आजकल 2-2 बेबी होते हैं, उसमें हम जरा सा करने में कितना इरिटेट हो रहे हैं। सच में अब ये बात तो खैर मैं मान गई, लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी। ठीक है हम लोग नहीं कह नहीं पाते कई बार माँ बाप से, लेकिन सच में जब आप बन जाते हो ना मम्मी पापा, तब आपको महसूस होता है कि हाँ यार पेरेंट्स ने बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़े उससे पाला है। और मैं तो अपनी मम्मी का सोचती रहती हूँ कि मैं तो घर से ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ, और वैष्णवी को इधर ले जाना, करना, ये करना, उतने में ये हालत है 5-5 बच्चे पालना जॉब के साथ। सोचिए, लेकिन उसमें सपोर्ट बहुत सारे लोगों का होता है। हमारी नानी का घर लोकल में ही था, हम लोगों को स्कूल के बाद मामा के यहाँ मतलब आ जाते थे, वो अंकल छोड़ देते थे, हमारे जो पिक एंड ड्रॉप वाले थे वो छोड़ते थे, फिर हम नानी का दिमाग खाते थे, पूरे दिन वहाँ हल्ला करते थे, फिर मम्मी शाम को वहीं आती थी, वहीं से हमारे मामा हमें हमारे घर छोड़ने जाते थे। तो वही है, यादें आ जाती हैं। एक बथुए से मैं कहाँ कहाँ पहुँच गई हूँ, तो पहुँचने दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा बथुआ हो रहा है फिलहाल कोई नहीं। तो चलिए फिर आप लोग क्या क्या बना रहे हो भाई डिनर में इन सर्दियों में। मैंने अभी तो गाजर का हलवा भी नहीं बनाया इस जाड़े में, क्योंकि क्या ही बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ, मैं अपने लिए और वैष्णवी के लिए बनाऊँ। इसके पापा आ जाएं तो बनाने का मन, तो सोच रही हूँ कि इसके पापा आने वाले हैं तो उनके आने से एक दिन पहले बनाऊंगी, ताकि ताज़ा ताज़ा रहे। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि भाई सर्दियों में एक बार तो गाजर का हलवा घर में बनना ही चाहिए। अब इतने सारे लोग तो होते नहीं है कि बनाओ ये करो, उसके पापा को पसंद भी है, तो कोशिश करूँगी कि ठीक ठाक सा बन जाए। वैसे ठीक ठीक बन जाता है, लेकिन पता नहीं, अब ये तो खाने वाले लोग ही बताएंगे। तो एक बार मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तब खराब हुआ था। खराब से मतलब पानी पानी सा था, मतलब उतना वो नहीं था, थोड़ी चीनी भी ज़्यादा थी। अब मुझे कुछ चीज़ों का ऐसे तो हो गया है कि मैं थोड़ा सा अंदाज़ा 1-1.5 किलो का मुझे अपने आप हो गया है, मुझे मेज़र नहीं करना पड़ता कि इसको इतना मेज़र होना चाहिए या उसमें इतना 250 ग्राम आधा किलो ऐसे डालूँ। मैं अपने अंदाजे से आंखों से देख के डाल रही होती हूँ, और जैसे ही मेरा मन कहता है नहीं इतने में इतना फिट है, तो वो कई बार बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। ये बनाने से ही आता है, धीरे धीरे जब आप बनाते हो तो आपको सब चीज़ें आ जाती हैं। कुकिंग में तो मैं बिल्कुल वो नहीं थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बुरी कुक थी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें बनवाया था खाना हमेशा, लेकिन हम नॉर्मल खाना जानते थे, सब्जियाँ, दाल चावल, सब्जी रोटी, या पनीर की सब्जी कह लीजिए, या कोई चीला वीला बना लिया कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्सपेंड हुई है जो मेरी कुकिंग, या थोड़ी सी फाइन हुई है जो मेरी कुकिंग, तो वो मुझे इंस्पिरेशन मेरी मदर इन लॉ से मिली, क्योंकि वो बनाती थी घर में कुछ नया नया तरह तरह का, तो मैं देखा करती थी। हाँ, क्योंकि देखिए हमारी मम्मी थी जॉब वाली, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी मम्मी ने सिखाया नहीं, ये गलत वर्ड होगा, क्योंकि उन पर जब टाइम ही नहीं था तो वो सिखाएंगी क्या। भाई मदर इन लॉ से इसलिए सीखा क्योंकि वो भाई इस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो शौकीन थी। एक्सपर्ट होना और शौक भी होना ये बहुत ज़रूरी होता है। भाई उन्हें अगर शौक है और वो ना बनाना चाहें घर में, लेकिन उन्हें मज़ा आता है, मतलब बनाना अच्छी अच्छी चीज़ें, फिर घर में सब लोग खाएं, ये मैंने उनके अंदर देखा है कि उनको ये सब। तो मैंने उनसे सीखा बहुत सारी चीज़, इवन समझ लीजिए मेरी कुकिंग ही मैंने वहीं से उनके साथ ही मतलब ये सोचा कि हाँ मैं भी ऐसे बना लूँगी, मैं भी ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जब हमारी ट्रांसफ़र हुआ और जब हम मतलब रहने लगे अलग किराए के मकान में, जब दूसरे सिटीज़ जाने लगे, तब मैंने धीरे धीरे वैष्णवी के पापा के लिए चीज़ें सीखनी शुरू करी, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी मम्मी के हाथ का इतना अच्छा अच्छा खाना खाया था। तो मुझे लगता था यार जो चीज़ अगर कोई वो अलग चीज़ खाने की डिमांड करे तो क्या हम शॉप पे ही जाएं। और देखिए आप कितना भी खा लीजिए, बाजार का थोड़ा टेस्ट बाजार वाला ही होता है। तो मैंने उनकी वजह से फिर उनकी मम्मी जो भी चीज़ें बनाती थी मैंने वो उस तरह से बनानी शुरू करी। नॉट वेरी परफेक्ट कुक, लेकिन मैं अब थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। मतलब कभी कभी तारीफ हो जाती है मेरी भी कि हाँ तुम बनाने लगी हो या अच्छा बना लेती हो, लेकिन परफेक्ट तो नहीं हो सकती। गुरु तो गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है तो मैं अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ जैसा तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ। मतलब ये है कि अगर मेरी बच्ची कोई चीज़ कहती है कि मम्मी ये खाना है, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता अरे ये कैसे बनेगा,
ये नहीं होता है, बस और उतना ही होना चाहिए। और क्या करना है, कौन सा मुझे पूरी मोहल्ले को खिलाना है, मुझे अपने बच्चे को खिलाना है, मेरे बच्चे का पेट भरे, घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको मैं खिला सकूँ, और क्या करना है मुझे। तो बस यही है। तो बथुआ कर लेते। देखिए मैं बातों में लग गई आप लोगों के साथ, और मेरा बथुआ देख रहे हैं आप। अभी बथुआ क्या, मटर भी, नंबर भी नहीं आया मटर का, वो बेचारी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो चलिए जल्दी से मैं कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। आलू मटर टमाटर की सब्जी, और वो बनाऊंगी मैं बथुए के पराठे या पूड़ी। तो चलिए फिर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। आप लोग पता नहीं क्या, मतलब 2 लोग तो शायद चले गए हैं अनसब्सक्राइब करके। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। पता है क्यों? मैं ऐसे लोगों को पॉजिटिव लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि वो एक्चुअल है, मतलब ये तो नहीं ना कि सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, देख भी नहीं रहे, अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन जो लोग मेरे व्लॉग्स को डेली देखते हैं और जो सच में मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, प्लीज़ आप चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी नए लोग आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे व्लॉग्स आते रहें। तो चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग में आज विदा लेती हूँ। प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ, और विंटर से, मतलब जो भी सर्दियां हैं उनसे बचे रहिए, उसको इंजॉय भी करते रहिए, और अपने घरों में अच्छा अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।